प्रशासन के अधिकारी, एक पियोन भी आता है, शासन प्रशासन का जो भी है वो यहाँ करोड़पति बन करके चला जाता है। सवाल उनसे ये है, क्या उनके बाप दादाओं की ये ज़मीन है जहाँ वो दलाली करके करोड़पति बनते हैं? ये किसानों की ज़मीन है, किसानों को तुम हक अधिकार देते नहीं, खुद करोड़पति बन जाते हैं। एक मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, आप किसी की भी चेक करा लीजिए, यहाँ पे 99% पियोन तक भी यहाँ करोड़पति मिल जाएगा आपको, जो नोएडा अथॉरिटी में कहीं भी काम करता है। तो लड़ाई तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही तो है। करोड़पति हो गए अब तो यहाँ के। तो किसान किसी के बाप से करोड़पति हुआ? अपने बाप दादाओं की जमीन से करोड़पति हुआ। और क्यों ना हो बे, जमीन खेती। आपने ऑस्ट्रेलिया किसान नहीं देखे, आपने अमेरिका किसान नहीं देखे, करोड़पति क्या अरबपति भी हैं। और यहाँ के बनेंगे, क्या दिक्कत है? किसान क्यों नहीं बनेगा करोड़पति? आपके क्षेत्र का विकास क्या सरकार ने? एयरपोर्ट ले आए, मेट्रो ले आए, फिल्म सिटी लेकर आ रहे हैं। वो कोई किसी चित्र में रंग भरे और वो रंग हमारे लहू का हो, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, ऐसा चित्र हमें नहीं चाहिए। वो विकास जो हमारी ज़मीनों के बदले हमें हमारे अधिकार ना देता हो, वो अधिकार जिससे हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में जाता हो, ऐसे 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 हमें विकास की ना तो ज़रूरत है, ना ही आवश्यकता है, ना ही उसको हम लेना चाहते हैं। लेकिन अखबार भरे रहते हैं यहाँ तो विकास के दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े। अजी कितने दावे करते रहो, किसान अगर दावे सच्चे हैं तो किसान सड़कों पे क्यों है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्यों? जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज हमारी कॉल दिल्ली जाने की थी। दिल्ली से मात्र अब हम 1 किलोमीटर की दूरी पे रह चुके हैं। जिस तरीके से सभी अथॉरिटी के अधिकारी हमारे बीच में आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी मुख्य सचिव लखनऊ से बात कराएंगे। अगर बात पॉजिटिव रहती है तो हम अपने धरने को स्थगित करेंगे, अन्यथा हम दिल्ली कूच निरंतर करेंगे। दो बात समझने की है, एक तो हमने जितना कदम बढ़ा दिया है उससे पीछे एक कदम नहीं घटाएंगे। दूसरी बात है, किसान का बड़ा दिल होता है, किसान हमेशा देश की सोच का चलता है। आज की हमारी कॉल थी दिल्ली जाने की, बहुत लोग अनजान थे जिसकी वजह से वो ट्रैफिक में फंस चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे, एम्बुलेंस वगैरह सब फंस चुके हैं, हम उन्हें निकलवा रहे हैं। किसान का बड़ा दिल होता है, मगर 1 हफ्ते के बाद मुझे पूरा यकीन है ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, कोई भी सार्थक बात नहीं करेंगे। 1 हफ्ते के बाद हम सड़क पर बैठने वाले हैं, दिल्ली बॉर्डर पर जाकर के बैठने वाले हैं। मैं आम लोगों से, चिल्ला बॉर्डर, मैं आम लोगों से दरखास्त करूंगा 1 हफ्ते बाद अपना रूट डाइवर्जन कर लें, ताकि आप 1 हफ्ते बाद ना फंसें। और एम्बुलेंस वाले, शासन प्रशासन सब इसकी व्यवस्था बना लें। कल को किसान दोषी नहीं होगा अगर सड़क ब्लॉक होती है तो। लेकिन आपकी जो समस्या तो हल लखनऊ में होंगे, आप दिल्ली क्यों जा रहे हो? देखिए, लखनऊ में भी जाया जाएगा, अगर दिल्ली से बात नहीं बनती है लखनऊ में भी जाया जाएगा। मगर देखिए, भारत देश की सबसे बड़ी जो संसद है, हमें तो वहीं से उम्मीद ज़्यादा है। मजबूत सरकार तो योगी जी के वहाँ मामले सॉर्ट आउट होंगे। कौन सी मजबूत है? मोदी उखाड़ के फेंक दिया, मोदी जी ने माफ़ी मांग ली, योगी जी मांग लेंगे, इसमें कौन सी बात है? मजबूतों को ही किसान मजबूतों को ही हिलाता, मजबूतों को ही हिलाता किसान, और हिला के दिखा देंगे। शासन लखनऊ में, आप दिल्ली जा रहे हो? लखनऊ भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, अभी दिल्ली का पड़ाव है, फिर लखनऊ भी जाएंगे। लखनऊ के लिए कौन सी मना है? लखनऊ पूरी तरीके से मजबूती से लखनऊ भी जाएंगे। अभी संसद सत्र चल रहा है, सारे सांसद आए हुए हैं, इनके कानों में हमारी बात पहुंचे, इसलिए हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। आपके सांसद कहाँ हैं? हम विधायक कहाँ हैं? हमारे विधायक और सांसद घर सोए हुए हैं। एक तो कहीं विदेश में शिफ्ट हो चुका, वो विदेश में ही रहता जो विधायक है, और सांसद अपना लूट खसोट कर रहा, अस्पताल बना रहा। राजनाथ जी के बेटे सांसद हैं, इतने मजबूत विधायक हैं, वो लाखों वोटर्स जीतते हैं, वो तो आपके मामले सॉर्ट करवा सकते हैं, सॉर्ट आउट। देखिए, मामले तो वो सॉर्ट करा सकते हैं, मगर क्या है, उनमें इच्छा शक्ति की कमी है या ये सरकार नहीं कराना चाहती है? जो भी कारण है, कारण कोई वो ही जाने। मेन बात है, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। रोड़ा अधिकारी ने अटकाया है या सरकार नहीं चाहती कि आपकी समस्या? दोनों की मिली भगत है, सरकार की भी मिली भगत है और अधिकारियों की मिली भगत है। 5 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप? 5 साल से नहीं, कई साल से कर रहे हैं। 5 साल से तो तेज आंदोलन कर दिया हमने। 5 साल से तो हम एक तरीके से सब संगठित होते जा रहे हैं, सारे किसान एक होते जा रहे हैं। आपकी मांग ये जायज नहीं है कि जो आप करारनामे जायज नहीं होती तो शायद हम सड़क पर नहीं होते, ना हमारे इतने अंदर हिम्मत होती कि हम नाजायज मांग के लिए सड़क पर उतर जाएं। और जाते हो बार बार कहते हैं दोबारा मुआवजा दीजिए। नहीं, ये बरगलाने वाली बात है। एक बार दिया ही नहीं है आज तक, पूरा ही एक बार ही नहीं दिया, उसी की लड़ाई पे अपील किए जा रहे हैं आप। क्यों नहीं? हमारा अधिकार है अपील करना, लड़ना हमारा अधिकार है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, हम लड़ेंगे उसके लिए, इसमें क्या बात है? जितना मन है इतना लड़ेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। योगी जी हर 2 महीने में आते रहते हैं,
मोदी जी आते रहते हैं, आप उनके सामने क्यों नहीं रोते हैं सारी ये समस्याओं को लेकर अपनी सारी विपदा? पहले बात तो किसान रोगा नहीं किसी के सामने, पहले तो ये समझो, ना मोदी के सामने योगी के सामने। मोदी माफी मांग सकता किसानों के सामने, किसान नहीं रोगा। ठीक है, ये हमारे करार हैं, हमारी मांग है, अपनी मनवा के रहेंगे। जरूरत पड़ेगी योगी दौरे भी जाएंगे, मोदी दौरे भी जाएंगे। लेकिन योगी जी के साथ गुलदस्ता लेकर कौन जाते हैं? फिर वो जो जेवर के विधायक हैं वो तो कहते हैं कि हमारी जमीन ले लो, आप एयरपोर्ट बनाइए। देखिए जेवर के मिठाई खाते हैं वहाँ, गुलदस्ता फूल देकर जाते हैं। के विधायक भाजपा के विधायक हैं, वो अपने प्रोटोकॉल में अपने मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं गुलदस्ता। जेवर के विधायक जाने से सारा क्षेत्र विधायक मुख्यमंत्री के पास गुलदस्ता लेकर के नहीं गया है। हाँ जरूर अगर किसानों का काम योगी जी करा दें तो हाँ किसान गुलदस्ते लेकर के जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसान फ्लाइट में जाएंगे, 2 फ्लाइट उड़ेंगी पहले दिन, एक में किसान, एक में अफसर और विधायक। किसानों का चयन किया जा रहा है सत्ता के विधायक और सांसदों द्वारा। जो किसान वो बैठेंगे, वो चयन होकर के बैठे। एक्चुअल किसान कभी नहीं बैठेगा समझौता करके कि उसकी ज़मीन जाए और उसी ज़मीन के एयरपोर्ट में वो उड़ान भरे। पहले किसान अपना काम कराएगा फिर उड़ान भरेगा। लेकिन मामले नहीं आप कह लो रहे हैं, सीधे आंदोलन करोगे, आप आंदोलन जीवी हो गए हो। ये शब्द जो है ना, ये जिस भी आदमी ने दिया उस आदमी के लिए मैं गलत शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसी के जैसा हो जाऊंगा। शौक नहीं होता कोई अपने बच्चे छोड़कर यहाँ आया, कोई अपने खेत छोड़कर आया, कोई अपने परिवार को छोड़कर आया, कोई रोजी रोटी को छोड़ कर आया। किसी को शौक नहीं होता आंदोलन करने का। आंदोलन हमेशा मजबूरी में किए जाते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए करे जाते हैं। हम निरंतर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, 1 साल 10 साल जितना समय लगे, पर इस बार अधिकार लेकर के जाएंगे। कोई कहता हम आंदोलन भी, कोई कहता हमें, वो तो कहते हैं कि आप किसान ही नहीं है, जमीन तो आपकी है नहीं, अब आप तो जबरदस्ती का कब्जा जमाते हैं। जमीन छीन ली तो कैसे करें? आप गाड़ी में चलते हैं, मोटी चैन पहनते हैं। क्यों नहीं पहने? मोटी चैन भी पहनेंगे, गाड़ी में भी चलेंगे। भूखे नंगे किसान थोड़ी हैं, एसी में भी रहेंगे। इसमें क्या समस्या है? बात नहीं मान रहे वो। नहीं मानेंगे तो अब कहना, कहते हैं ना गांव में, कटला की नाक में नकेल गेर देते हैं, अब क्या गेर देंगे इनकी नाक में नकेल? आपका एजेंडा नहीं है उसमें। किसमें? एजेंडे में आपका मुद्दा ही नहीं है किसान वाला। एजेंडे में आ जाएगा। बहुत चीजें एकदम नहीं दिखती प्रत्यक्ष रूप में, पर एकदम आ जाती हैं। किसी को अंदाजा था। विधायक है आपके साथ? हाँ सांसद है? विधायक है, सांसद है। विधायक लास्ट जब वार्ता हुई थी, विधायक ने हमें अपना समर्थन दिया था। मान ये सांसद भी चुका है कि हाँ किसानों की मांग ठीक है, पर शायद वो लाचार लगते हैं, वो असहाय लगते हैं, वो काम कराने में असमर्थ में नहीं लगते हैं। हमने उनका भी घेराव करके देख लिया, वो बेकार नजर आने लगे हैं।